जब ज़्यादा काम करते हो तो काम और आते हैं, बस काम से मत भागना। पेशेंट इंटरेक्शन नहीं रखना है तो गो फॉर प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, ठीक है। दूसरों की मत सुनो, दूसरों जो कह रहे हैं कान बंद करो और अपना सजेशंस लो, जो आपको सही लगता है वो रखो। आपका अपना दिमाग है एंड यू हैव अ गुड माइंड, ग्रेट माइंड, ठीक है, मोर कैपेबल माइंड देन रेस्ट ऑफ अस। बहुत अच्छे लेवल पे हो आप, ठीक है, बहुत समझदार हो आप में कोई कमी नहीं है। ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है अपने ब्रांच पे, अपने आप पे, अपने ब्रांच से पहले अपने आप पे। मैं एक किसी से पूछता हूँ उनको, एक मेरा दोस्त है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है भाई, उसमें क्या सैलरी ऑफर हो रही है एक एमडी रेस्पिरेटरी को, एसआर को और एपी को, दोनों को बता दे भाई। और ये दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस का है ना, फिर तो अच्छा अच्छा पे है, मतलब नॉट बैड। सैलरी शुरुआत में कम होगी, ये प्राइवेट प्रैक्टिस को जोड़ोगे, पैसा आएगा, बहुत आएगा पैसा। Hi guys, thank you so much for the overwhelming response on my previous video. I'm very thankful for that. And there is one more guy to thank. It's Dr. Aditya Rana. Thank you for sharing my video on your channel, and congratulations to you for 5,000 subscribers. It's an amazing feat, and keep posting videos, keep doing that, and I hope the best for you. But thank you so much. Okay, now let's come to the topic of today's video. Ki is MD Patho worth from a Delhi college over other clinical branches? मेरा response था, nope, nothing is worth over a clinical branch unless you are crazy for the subject. So the context behind this reply was कि जब भी हम MBBS में आते हैं और क्लिनिकल हमारा MBBS स्ट्रीम होता है और हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मैंने ये जवाब दिया। दूसरी चीज़ कि भाई हमको या तो पहले से ही हम क्लियर हो कि यार मुझे क्लिनिकल नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल का, देन वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स दैट थिंग। चाय पी रहा हूँ, गला थोड़ा खराब है, इस वजह से गला क्या, तबीयत खराब है थोड़ी। खैर, फिर किसी ने मुझसे पूछा कि सर वाई इफ समवन डोंट लाइक पेशेंट इंटरेक्शन वगैरह एंड सैलरी वाला एक डिटेल वीडियो, वी वांट टू नो ट्रू रियलिटी। फिर पूछा गया है कि सर कोई बोलता है डिप्लोमा क्या करना, क्लिनिकल वैसे ही परेशान है, एमडी करो, पैरा क्लिनिकल में बिल्कुल थक चुकी हुई, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एज अ फर्स्ट जेन बिल्कुल माइंड ब्लैंक है कि किसी को पेशेंट इंटरेक्शन पसंद नहीं है। तो फिर आप भाई बाकी जो ब्रांचेस है उनको चूज कीजिए, उसमें फिर कोई इफ एंड बट नहीं है, किसी टाइप का बात नहीं। अगर पेशेंट बिल्कुल ही नहीं पसंद है तो आप प्री क्लिनिकल उठा लीजिए, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, तो ये तीनों आप उठाओ, आप अपना पढ़ाओ, अगले जनरेशन के डॉक्टर बनाओ एंड बी हैप्पी अबाउट इट। ये कर सकते हो आप, रादर देन यू नो डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड। दूसरी चीज, डिप्लोमा, ठीक है, डीएनबी, एमडी, सब बराबर है अगर तुम्हारा विजन क्लियर है, ठीक है। सारा बात है तुम्हारे विजन का, कि मानो तुमने डिसाइड किया है कि यार मैं इसके बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं जाके अपना क्लिनिक डालूंगा एंड आई एम गोना मेक इट थ्रू, तो आप क्लिनिकल ही जाओ, भले ही आप डिप्लोमा करो, ठीक है। डिप्लोमा करके यू विल बी अर्निंग गुड, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि खाली रहोगे या फिर कुछ नहीं होगा, अभी स्कोप है, ठीक है। ऑफ कोर्स जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, ठीक है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ भीड़ जा रही है, ठीक है। आम लोग दिखाने जब जाते हैं डॉक्टर साहब को, तो हम लोग ढूंढते हैं कि भाई सुपर स्पेशलिटी वाला बंदा हो जो हमें देखे, विद रिच एक्सपीरियंस, वी गो फॉर द रिच एक्सपीरियंस। बट पेरीफ्री में आई थिंक अभी भी स्कैरसिटी है, और आप वहाँ जाके अपना एक सेटअप कर सकते हो। तो तुम्हारा सबसे पहले है कि तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए कि तुमको करना क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको नहीं करना है प्रैक्टिस, भाई मुझे नहीं करना, जैसे कि एक बंदे का रिप्लाई था कि आई डोंट लाइक पेशेंट इंटरेक्शन, तो ठीक है, आपको पेशेंट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है तो आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, आप पढ़ाओ, टीच करो, ठीक है। बट क्लिनिकल डिपार्टमेंट में अगर आप लोगे तो वहाँ पर भी आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा,
यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो आप फिर प्री या पैरा क्लिनिकल ले लो। दूसरी बात भाई, फर्स्ट जन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है भाई। मैं भी एक फर्स्ट जन डॉक्टर हूँ जिसने एनाटॉमी उठाई है। तो शुरुआत में हम लोगों को बहुत डर लगता है यार, कि हमारा डिसीजन लेने के बाद ये सोचते हैं हम बहुत कि सही था या नहीं था यार। ठीक है, उस चीज में हमारा दिमाग लूप में स्टक रहता है। वो सोचना ही खत्म करना है, वो सोच ही खत्म कर देनी है। ठीक है, वो लूप ही खत्म कर देना है। जिस दिन हमने अपनी ब्रांच उठाई, बीट एनीथिंग, ठीक है, हमें हमारे सब्जेक्ट से उसी दिन हमारा ब्याह हो चुका है, उसी दिन से हमने शादी कर ली है। ठीक है, बांध लिया एक दूसरे का डोर और हमने उस पर विश्वास कर लिया है। ठीक है, किसी भी चीज में आपको ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक होता है कि अपना इमेजिनेशन भी हमें चेंज करना है, अपने आप को अपने आप में चेंजेस लाने, अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ब्रांच उठा रहे हैं तो, कि भाई तू मेरा है मैं तेरी हूँ, या तू मेरा है मैं तेरा हूँ, जो भी है, ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है अपने ब्रांच पे, अपने आप पे, अपने ब्रांच से पहले अपने आप पे। तो ये फैक्टर बहुत खतरनाक गेम प्ले कर जाता है। ओके, क्वेश्चन देखता हूँ मैं क्या था। ओके, हाँ, डिप्लोमा और क्लिनिकल से परेशान है भाई। डिप्लोमा और क्लिनिकल दोनों अपनी जगह बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी टीचिंग जाने के लिए आप एमडी एमएस डीएनबी करते हो, ठीक है, और डिप्लोमा आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए करते हो। दोनों का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना टाइमिंग है और अपना अपना वर्थ है। तुमको क्या चाहिए, तुमको ये देखना है। अगर तुमको ये चाहिए कि यार मेरे को जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है पेरिफेरी या मतलब छोटे शहरों में, तो डिप्लोमा उठाओ, अपना करो, बैठो आराम से। पर तुमको ऐसा लगता है कि यार मुझे फ्यूचर प्रूफ भी होना है, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करना है, मुझे मेडिकल कॉलेज लेवल पे काम करना है, ठीक है, एक सिक्योरिटी हो, ठीक है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर एमडी और डीएनबी। बट मैंने अभी रिसेंटली एनएमसी की गाइडलाइन में देखा था कि डी जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। आई डोंट नो ये कब तक है, बट अभी ये शायद नॉर्म्स आए हुए हैं एनएमसी द्वारा। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वाइसी वर्सा जो एमडी होल्डर्स के लिए वो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर हर कोई, मतलब फिर जॉब सैचुरेट होने लगेंगे ना, यही बात हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं जाते हैं, हम आते हैं अब सैलरी पे। कि सैलरी की अगर बात करी जाए तो सैलरी हर जगह लिमिटेड है, स्पेशली क्लिनिकल। क्लिनिकल में अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखोगे आप, तो वहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी है, कम सैलरी मिल रही है। मतलब मानो तुम मेडिसिन तुम्हारा और पल्मों में, ठीक है, एक मैं एक किसी से पूछता हूँ, उनको, एक मेरा दोस्त है, अभी कॉल करके पूछता हूँ उससे, रुक जाओ, फोन उठा ले तो मजा आ जाए। उससे पूछता हूँ उसकी सैलरी क्या है, नाम नहीं बताऊंगा। फोन उठा ले। लौंडा बिजी होगा यार, मुझे लगता है मरीज देख रहा होगा। 1.5 लाख तक क्लिनिकल वालों को मिल रहा है मेडिकल कॉलेजेस में। जो पैरा क्लिनिकल है उसमें मैंने सुना है फॉरेंसिक में हाईएस्ट मिल रहा है। और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक का मैंने कल ही, मेरा एक जूनियर है वो बता रहा था कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक दे रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर निकलते ही, क्योंकि वहाँ पर डिमांड है। यार पूरा गेम जो है ना वो डिमांड और सप्लाई का है। मेडिसिन, सर्जरी और आपकी क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो है ईएनटी ऑप्था, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, तो उनकी वहाँ पर डिमांड थोड़ी कम हो रखी है, तो सैलरी कम है। पर वही, जैसे ये हो गया बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एनाटमी हो गया, आपका फोरेंसिक हो गया, इनकी डिमांड हाई है तो सैलरी भी हाई देते हैं, क्योंकि लोग कम है। तो अभी जो इस वक्त का सिचुएशन है, वहाँ इन तीन तीन डिपार्टमेंट में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। फोरेंसिक, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, ठीक है, वो भी, हाँ वो भी प्राइवेट का, गवर्नमेंट का तो सबका सेम है। चाहे वो आप एमडी रेडियोलॉजी हो या एमडी एनाटमी हो, सबका जो पे स्केल है वो सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्लियर रखना अपने अंदर, सारा गेम पैसे का है भाई। इसके साथ प्राइवेट में क्या है कि आप भाई प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो बाहर, ट्रस्ट मी।
प्राइवेट प्रैक्टिस से बेस्ट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अपने अंडर काम करना, खुद का मालिक बनना से अच्छा कुछ नहीं है। आप जिस दिन एमडी से बाहर निकलो, आप अपना क्लिनिक डालो, और टाइम लगेगा, इट विल टेक 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर, पर कुछ टाइम बाद जब आपका नाम बनेगा तो पैसों की कमी नहीं होगी। ठीक है, अब पैसा कितना आएगा उसके बारे में नहीं बात करते हैं, बट ये मैं कह रहा हूं कि पैसों की कमी नहीं होगी। ये इन्फ्लुएंसिंग वगैरह आप साइड में रख दोगे, इतना पैसा आएगा। आई थिंक इन्फ्लुएंसिंग में ज्यादा पैसा है। खैर खैर, हम बातों से नहीं इधर उधर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे और डॉक्टर्स आएंगे, वो भी जंप करेंगे, ठीक है। आज उस जगह आप हो, आपकी जगह और लोग भी आएंगे, तो ऐसा सेचुरेट होगा। बट यही है, फिर आपका यहाँ पर काम आएगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्किल, आप कितने स्किल्ड हो, आपका डायग्नोसिस कितना अच्छा है, आप कितने मतलब क्या बोले, पीपल पर्सन हो। ये भी बहुत बहुत चीज़ें फर्क पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ मैटर नहीं करता है। खैर, हम कॉन्टैक्ट से बाहर जा रहे हैं, तो बात सारी ये है, पैसा बहुत आएगा, आप बनो काम करने वाले, अपना स्किल लेवल बढ़ाओ, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में जाओ उस डिपार्टमेंट को ओन करने का प्रायोरिटी रखो, कि भाई क्या काम है, ये काम है, मैं ये करूंगा, मैं ये काम है, मैं ये करूंगा। आपका जो रेसिडेंसी पीरियड है ना, सिर्फ 2 साल के लिए, तीसरा साल तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसमें आप पढ़ोगे भाई, ठीक है। उसमें आप अपना एग्जाम के पर्पज से ध्यान देना और बाकी गाइड करना अपने जूनियर्स को। बट फर्स्ट 2 years यू हैव टू बी लाइक एक्टिव इन योर डिपार्टमेंट, यू हैव टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर डिपार्टमेंट। भाई क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या नहीं है, सब आपको पता होना चाहिए और सब आपकी नॉलेज में होना चाहिए। मतलब आप डिपार्टमेंट से जब बाहर निकलो ना और किसी के सामने खड़े हो, ठीक है, आप एक कॉन्फ्रेंस में खड़े हो, आप अपने पीजी के बाद, और वहां पर अगर आप बात करो तो आपको मतलब you shouldn't be clueless about your department, your things, your duties, work your work style, your work ethics, इन सब से आप बिल्कुल अलग फील ना करो। तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए आज के टाइम पे कि यार ये डिपार्टमेंट चूज करूं या ये डिपार्टमेंट चूज करूं। कोई भी डिपार्टमेंट चूज कर लो, प्रायोरिटी ये रखो कि जिस डिपार्टमेंट को चूज करो उस डिपार्टमेंट को ओन कर लो। जब ज्यादा काम करते हो तो काम और आते हैं, बस काम से मत भागना, कोशिश करना कि वो स्ट्रेस लेवल को आप सह पाओ। क्योंकि यही मैं ये स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ हर जगह फॉलो होता हुआ, कि द मोर यू वर्क, पीपल गिव यू मोर वर्क, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि आप कंप्लीट कर दोगे वो काम को, जो कि एथिकली सही नहीं है। वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्क शुड बी बैलेंस्ड, एंड वर्क शुड बी इक्वली डिवाइडेड इफ देर आर मोर पीपल, बट इट शुडेंट बी imposed on the single person who is working day and night, who is working every time. The effectiveness of work decreases. सब बात को समराइज करता हूं मैं। सैलरी शुरुआत में कम होगी, प्राइवेट प्रैक्टिस को जोड़ोगे, प्राइवेट प्रैक्टिस को जोड़ोगे, पैसा आएगा, बहुत आएगा पैसा, उसमें सोचना नहीं है। दूसरी चीज, ब्रांच कौन सा चूज करना है, अपने अंदर क्लैरिटी लेके आ जाओ कि भाई अगर तुमको पेशेंट इंटरेक्शन नहीं रखना है तो गो फॉर प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, ठीक है। दूसरों की मत सुनो, दूसरों जो कह रहे हैं कान बंद करो और अपना सजेशंस लो। इफ पीपल आर सजेस्टिंग यू, सजेशंस लो, उनको लिखो, ठीक है, उनको लिखो और उनके बारे में मतलब अपने विचार बनाओ, अपने जो विचार है उसको व्यक्त कर दो, जो आपको सही लगता है वो रखो। आपका अपना दिमाग है एंड यू हैव अ गुड माइंड, ग्रेट माइंड, ठीक है, मोर कैपेबल माइंड देन रेस्ट ऑफ अस। बहुत अच्छे लेवल पे हो आप, ठीक है, बहुत समझदार हो आप में कोई कमी नहीं है। किसको प्रेफरेंस दे, तो आप अपने आप को प्रेफरेंस दो। जिस डिपार्टमेंट में जाओ उस डिपार्टमेंट को ओन करो, उस डिपार्टमेंट का सब कुछ जानो, अपने सिलेबस का सब कुछ जानो, पढ़ाई में टॉप पे रहो। बस 3 साल के लिए, 2 साल के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ यार, ठीक है, सब कुछ साइड करो, वर्क ऑन द स्किल्स नाउ। ये टाइम है तुम्हें स्किल पे वर्क करने का, ठीक है, बाकी सब एक्सक्यूज है। एक सेकंड, आ गया फोन, आ गया फोन, आ गया, हाँ।
अरे यार नाम बोल दिया मैंने तेरे, अरे भाई कुछ नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है भाई, उसमें क्या सैलरी ऑफर हो रही है एक एमडी रेस्पिरेटरी को, एसआर को और एपी को, दोनों का बता दे भाई। 1.5 है एसआर को, 1.8 है एपी को, और ये दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस का है ना। हाँ फिर तो अच्छा अच्छा पे है, मतलब नॉट बैड। तो तू एपी बन गया है ना। अरे भाई भाई भाई, बाप भी बन गया, एपी भी बन गया भाई। सही है यार। कहाँ हॉस्पिटल में था ना तू अपने? मैं तेरे को करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके भाई, बाय। तो भाई देखो, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सैलरी है, तो एसआर को 1.5 मिल रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और एपी को मिल रहा है 1.8। तो इट्स अ गुड पैकेज, पैसों की कमी नहीं होगी। बेसिकली आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है, उस पर आप फोकस रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो, एंड वॉच प्रीवियस वीडियोज ऑफ माइन। उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं, मैंने अपनी विचारधाराएं रखी हुई हैं आपको। आप अपने सजेशंस कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।